महंगा बाजार और सस्ता शेयर, यानी कि बाजार जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के करीब है, इस तेजी में और इन स्थितियों में क्या आप अभी भी कोई सस्ता शेयर देख पा रहे हैं या ढूंढ पा रहे हैं जहां पर पैसा बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है और अभी भी पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाजार एक बार फिर से अपने नए रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़ा है और एक साल में निफ्टी और बैंक निफ्टी 100% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बुल रन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस रिकॉर्ड रैली में बाजार का वैल्यूएशन महंगा भी हो चुका है। तो अब निवेश के लिए क्या सस्ते शेयरों की पहचान करना समुंदर में मोती ढूंढने जैसा है, लेकिन इस तेजी के बाद भी कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें काफी दमखम है। ऐसे कुछ ही सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयरों पर हम आपको इस खास शो के बारे में बताएंगे और बातचीत करेंगे अपने जानकारों से। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े चलेंगे और उन आंकड़ों से बात साफ होगी कि भारतीय बाजार किस तरह की चाल दिखा चुके हैं बीते एक साल के दौरान। करीब करीब 23 मार्च को बाजार ने अपना रीसेंट लो छुआ था और वहां से एक जोरदार तेजी दिखाई। 100% के आसपास निफ्टी वहां से चल चुका है। सेंसेक्स करीब करीब 100% चल चुका है और निफ्टी बैंक जो कि 115% चल चुका है। मिड कैप इंडेक्स 123% का जोरदार रिटर्न, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ये सभी इंडिसेस ऑलमोस्ट कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी जो कि करीब 40 के मल्टीपल पर अब कामकाज कर रहा है, जो कि एक महंगे वैल्यूएशन का इंडिकेटर होता है। हालांकि अर्निंग्स के हिसाब से वो कुछ हद तक सपोर्टिव भी हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस तरह की महंगे बाजार में या फिर इस तरह के ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जब बाजार पहुंचा हुआ है तो कहां पर आपको सही शेयर मिलेंगे, चुनिंदा शेयर मिलेंगे जिन पर आप दांव लगा सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे हमारे आज के तीन जानकार। हमारे साथ आशीष महेश्वरी हैं, आपको सही शेयर सुझाने के लिए अमरीश बालिका साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ सिद्धार्थ खेमका भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि आपको बताएंगे कि बाजार में कहां पर दांव लगाना है और किन शेयरों को आप इस समय पर भी चुनाव कर सकते हैं। तो इस आइडिया के पीछे बाजार की जोरदार तेजी है और तेजी के बाद एक बेहतर आइडियाज या बेहतर स्टॉक्स चुनकर आपको बताना है। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रादर आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले अमरीश जी, बाजार की इतनी बड़ी तेजी देखी जा रही है, ऑल टाइम हाईज पर मार्केट पहुंच चुका है, लगता है आपको मौके हैं बाजार में? अभी भी मौके हैं पर काफी कम मौके हैं क्योंकि सभी स्टॉक्स चल चुके हैं। इवन द कैट्स एंड डॉग्स जो बोलते हैं हम लोग, कैट्स एंड डॉग्स भी मूव कर चुके हैं। तो इसमें जो स्टॉक्स यहाँ से और भी अच्छा करेंगे, फंडामेंटली अच्छा चलेंगे, ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग आज लेके आए हैं आई मीन एटलीस्ट अ कपल ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे वैल्यूएशंस आर स्टिल वर्थवाइल एंड देयर इज स्टिल सम मोर अपसाइड। ओके सिद्धार्थ साहब, जो बाजार में एक ध्येय बन गया है कि जो महंगी चीज है वो और महंगी हुई जा रही है, मिसाल के तौर पर जुबिलेंट फूड देखिए, डीमार्ट देखिए, अदानी स्टॉक्स देखिए, तेजी है, महंगे हैं लेकिन फिर भी महंगे ही हुए जा रहे हैं। तो क्या महंगों के साथ ही बैठ किया जाए या अभी भी नहीं है कुछ ऐसे सस्ते स्टॉक जो आज भले फ्लेवर नहीं है कल बन जाएंगे? अमरीश जी ने बताया मार्केट बहुत चल चुका है और जो अच्छे स्टॉक्स है, जनरली सबसे पहले जब मार्केट गिरता है तो लोगों की नजर अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे पड़ती है और वो वहां से अच्छे खासे बढ़त हो चुकी है। अब इस मार्केट में एक मिक्स स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी जहां पे कुछ अच्छे स्टॉक्स जिनमें वैल्यूएशन अभी भी जो ग्रोथ की वजह से कंफर्टेबल है और कुछ स्टॉक्स जो वैल्यू पिक्स कहलाते हैं। ऐसे मार्केट में जब मार्केट की वैल्यूएशन बहुत हाई रहती है तो वैल्यू स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। तो एक मिक्स स्ट्रेटेजी करेंगे तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा ये मार्केट कंडीशंस में। तो कन्विक्शन बन सकता है और अच्छे स्टॉक्स को चुनने का समय आपको दिखाई पड़ सकता है जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। चले अब एक एक करके शेयरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमरीश सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि मार्केट्स में एक इतनी तेजी के बाद आपने ऐसा कौन सा नायाब हीरा चुना और किस सेक्टर से चुना जो आपको लगता है कि शायद हाँ तेजी पकड़ सकता है? अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग स्पेसेस हैं और सब में ही कुछ वैल्यूएशन वाइज महंगे शेयर हैं, सस्ते शेयर भी हैं, तो आपने क्या चुना आज? मेरा पिक है BFSI स्पेस से, जहाँ पे काफी स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, मल्टी बैगर बन चुके हैं, पर उसमें एक स्टॉक है जो मैंने चुना है जहाँ पे वैल्यूएशंस आर स्टिल वर्थवाइल डिस्पाइट इट मूविंग इन द लास्ट 1-1.5 महीने में काफी मूव कर चुका है, फिर भी इस लेवल पे वैल्यूएशंस वर्थवाइल है। नाम है आदित्य बिरला कैपिटल।
यदि किसी को पूरा BFSI पोर्टफोलियो का एक मैंने पोर्टफोलियो बनाना है विदाउट अ बैंक, देन आई थिंक आदित्य बिरला कैपिटल इज द राइट व्हीकल, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है इट इज अक्रॉस NBFC, जहाँ पे इट्स गोइंग एट अबाउट 20%, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है विच इज गोइंग एट अबाउट 35%। इसका AMC इज द 4th लार्जेस्ट AMC इन इंडिया। इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, stock broking है which has anyway been doing extremely well over the last 9-10 months post जब से कोविड शुरू हुआ है। एंड इट्स गॉट ARC हाउसिंग फाइनेंस भी है, और अभी रियल एस्टेट में रिवाइवल देख रहे हैं, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज ऑफ विच हाउसिंग फाइनेंस शुड डू वेल। पर नॉर्मली होल्डिंग कंपनीज कोट करते हैं काफी डिस्काउंट को ऑफ द NAV, और इसका जो NAV है करीब अभी 249 रुपीज का है, बट टेकिंग अ 30% डिस्काउंट, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि दिस स्टॉक शुड गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 174। तो 174, आपको ये बता दें कि 250 रुपए से ऊपर इसका ट्रेडिंग वैल्यू एक समय पर होता था, और वहां से टूटता हुआ शेयर आपके सामने आज करीब करीब 150 रुपए की रेंज में कामकाज कर रहा है। लेकिन 174 रुपए के टारगेट्स बालिका साहब देख रहे हैं, और एक होल्ड को कंपनी आप मान के चलेगी, इसके अंदर कई सारी छोटे छोटे और बिजनेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, और अगर आप उन सभी को प्ले करना चाहते हैं तो आदित्य बिरला कैपिटल एक अच्छा विकल्प है, और बहुत ही अच्छे ग्रुप की बहुत ही अच्छी कंपनी। 174 रुपए का टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, BFSI स्पेस की बातचीत हो रही है सिद्धार्थ साहब, तो इसी स्पेस से यानी बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से कोई स्टॉक आपने भी चुना है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो ये पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, यहाँ पे एक न्यू एज डिजिटल बैंकिंग की ज्यादा बढ़त हुई है, और उसी में से मेरा जो पहला पिक है वो है SBI कार्ड्स। ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट लीडर है इन द कार्ड स्पेस आफ्टर HDFC बैंक, एंड अपने स्पेस में ओनली लिस्टेड कंपनी है, तो वो उसे यूनिक स्टॉक भी बना देता है। तो जो अगर हमने जो देखा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, प्लस जो पोस्ट पैंडेमिक जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन की बहुत ज्यादा बढ़त हुई है, from about 25% to now about 65% transactions are being done online. So ये एक उसे ग्रोथ के और बहुत हमें अच्छा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक सेफ कंपनी है, रिटेल स्पेस में फोकस्ड है, और डिजिटल पेनिट्रेशन का एक ले बनता है। सो ये स्टॉक निवेश के लिए अच्छा रहेगा। हमारा टारगेट प्राइस 1200 रुपए का है SBI कार्ड। एक साल पहले इसका IPO आया, और एक साल में ये शेयर लगभग दोगुना हो गया। एक समय में भले अंडर परफॉर्मर दिखता था, लेकिन उसके बाद जब इसने तेजी पकड़ी तो अपने नए रिकॉर्ड्स को छुआ, और अभी भी तेजी की बातचीत यहां जानकार मान रहे हैं। 1200 रुपए ये इसके नए टारगेट्स रहेंगे। एक नए अर्बन एक्सपेंडिंग को लेकर इस कंपनी के लिए एवेन्यूज खुलते हैं, जिसका एक इंपैक्ट दिख रहा है आपको। 1200 रुपए के लिए नए टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे। तो फाइनेंशियल स्पेस से दो नाम है जिसके ऊपर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। अच्छा अमरीश जी, ये तो ठीक है वो स्टॉक जो आपने कहा कि तेजी में है, बाजार में क्योंकि बड़ी तेजी देखी गई है, कुछ अवॉइड भी लगता है करने लायक? अवॉइड तो मैं यही बोलूंगा, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड करेंटली, पर ये नहीं बोलूंगा कि ये बेचना चाहिए, because if you are looking at the next 4-5 years, all these private sector banks should do very well. पर इसमें मैं बोलूंगा कि a stock like HDFC Bank इस लेवल पे एक्सपेंसिव है, but I think you should wait for levels of about 1325 to buy. चलिए, तो आप बेचे नहीं कोई भी बड़ा दिग्गज स्टॉक, लेकिन हाँ अवॉइड करें नई खरीदारी के लिए। अवॉइड के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़े महंगे हो गए, नीचे मिलता है तो आप जरूर इसमें निवेश करें, लेकिन अभी के निवेश के लिए आदित्य बिरला कैपिटल आपको अमरीश जी ने सुझाया है। अच्छा, दूसरे कुछ सेक्टर्स की, अच्छा हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए आशीष महेश्वरी साहब भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे बैंकिंग स्पेस को लेकर अभी थोड़ी देर पहले अपने बाकी दोनों जानकारों से, तो आपके साथ भी मैं बैंकिंग की ही शुरुआत करूंगा। बैंकिंग में कोई स्टॉक आपको लगता है कि यहाँ अच्छी पोर्टफोलियो पिक हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, बाजार की तेजी के बावजूद भी? जी, मेरा मानना है IDBI बैंक एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसको इस लेवल पे एक्यूमुलेट बिल्कुल किया जा सकता है। जरूर लोस से स्टॉक में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, बट फंडामेंटल्स अब चूंकि चेंज हो रहे हैं, तो जैसा हमने एक रैली, बहुत अच्छी रैली IDFC फर्स्ट बैंक में देखी है, वैसी रैली देखने को मिलेगी IDBI बैंक में भी। अब रीजन ये है कि LIC का चूंकि IPO आने वाला है, और LIC का जो स्टेक है 51% IDBI बैंक में, वो उनको डाइल्यूट करना है। तो गवर्नमेंट IDBI एक्ट में चेंज कर जो भी नए शूटर है उनको ये बिल्कुल बैंक देगी LIC के IPO आने से पहले।
दूसरी तो सबसे पहला ट्रिगर तो इसमें ये होने वाला है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ होगा। दूसरी बात ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बैंक ने अपने एनपीए का लेवल ऑलमोस्ट 2% से नीचे है, नेट एनपीए कर लिया है और कंसिस्टेंटली अपना जो मुनाफा है उसमें ग्रोथ कर रही है और कोई नए एनपीए ऐड नहीं हो रहे हैं, तो जिसके चलते अब इसका भी जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल इस लेवल पे भी इस बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 60-65 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में आईडीबीआई बैंक एक और ऐसा नाम है। वैसे भी बहुत सारी स्थितियां इनके फेरबदल के बाद फेवरेबल होती हुई जा रही हैं और जिस तरह के अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो अमेंडमेंट्स इस कंपनी के लिए एक नए एवेन्यूज खोल सकते हैं। तो आप आईडीबीआई बैंक तीसरा नाम है जिसके ऊपर नजर रखें। अच्छा अमरीश जी, बैंक्स की हमने बात करी, लेकिन दूसरा जो एक स्पेस अब तक आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, अंडर परफॉर्मर रहा है, वो है एफएमसीजी। एचयूएल, आईटीसी या कोई भी दिग्गज कंपनी देख लीजिए, वो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस वहां से आई नहीं है। ये स्पेस को कैसा देखा आपने और यहां से कोई पिक? जी देखें तो दिस वाज द फर्स्ट स्पेस टू मूव इन कोविड। अप्रैल टू जून लास्ट ईयर काफी अच्छा सेल हुआ था, पर उसके बाद के जो 2 क्वार्टर्स हम लोग देखे वहां पे थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दिया, बिकॉज ऑफ विच दीज आर अंडर परफॉर्मर्स। पर इसमें भी मोस्ट अंडर परफॉर्मर है आईटीसी, एंड दिस वन आल्सो हैज अदर वर्टिकल्स। एग्रीकल्चर स्पेस में है, होटल्स में है, पेपर में भी है, विच आई मीन अगेन हैज बीन डूइंग डिसेंटली वेल। पर ये स्टॉक अफेक्टेड है एज कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी स्टॉक्स बिकॉज ऑफ ईएसजी नॉर्म्स, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स, और ये नॉर्म अफेक्ट करता है इनका सिगरेट बिजनेस के लिए, एंड बिकॉज ऑफ विच द फंड मैनेजर्स आर फोर्स्ड टू अवॉइड आईटीसी। ऑल्दो मैनेजमेंट ने बताया है कि बाय 2030 इनका जो टर्नओवर है विल बिकम 1 लाख करोड़ फ्रॉम एफएमसीजी, व्हिच इज बिगर देन एचयूएल। इसके बावजूद फंड मैनेजर आर नॉट एबल टू बाय आईटीसी। मुझे लग रहा है कि there could be a demerger, and demerger के कारण इसका जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा एफएमसीजी और अदर वर्टिकल्स का, आई थिंक दैट विल बी अ वेल्थ क्रिएटर। दो मैनेजमेंट से बात करें तो मैनेजमेंट ने डिनाई किया है, पर मुझे लगता है कि श्योरली डीमर्जर होगा ओवर द नेक्स्ट 12 months, एंड आई थिंक दैट विल बी अ वैल्यू क्रिएटर। मेरा जो टारगेट है इट्स अबाउट 280, दिस इज इनिशियल टारगेट, पर यदि डीमर्जर होता है तो इससे काफी ज्यादा हो सकता है। तो 280 ये वो टारगेट है। इनफैक्ट आईटीसी पे सवाल भी बहुत लोगों के आते हैं और आईटीसी पे बातचीत भी बहुत लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको साफ साफ बालिका ने राय दे दी है कि अगर आप एफएमसीजी में कोई स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो वो एक आईटीसी स्टॉक हो सकता है। खैर, हमने बात की उस सेक्टर की जो कि पिछले इस पूरे एक साल में बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर नहीं रहा, अंडर परफॉर्मेंस जिसकी तरफ से आई, और अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया, वो था आईटी स्पेस। तो सिद्धार्थ साहब, आईटी में एक जोरदार तेजी रही, साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, सारे शेयर सेक्टर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ है यहां पर लेने लायक? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसको ये पैंडेमिक और लॉकडाउन से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ऑन वन साइड बहुत ज्यादा ऑर्डर इनफ्लोज आए ग्लोबली, क्योंकि सारे कंपनीज को डिजिटल स्पेंड बढ़ाना पड़ा, और ऑन द अदर साइड उनके कॉस्ट कम हो गए बिकॉज एम्प्लॉइज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग्स हैपेंड, सो डबल बेनिफिट मिला है। और इसी स्पेस में हमारा जो पिक है वो एक ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक है, वो है इन्फोसिस। हमें लगता है कि वो मार्केट लीडर है इन द स्पेस, एंड उसके जो कैपेबिलिटीज है क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो उसे यहाँ से हेल्प करेगा। अगर आप 9 months का अगर आप देखें, Q3 में उन्हें बेस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लोज मिल रहा है, और वैल्यूएशन वाइज ये स्टिल कंफर्टेबल है, अराउंड 24 times FY22 कंपेयर टू 28 times जो टीसीएस है जो मार्केट लीडर है, तो उससे अभी भी एक डिस्काउंट पे चल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ऑर्डर इनफ्लोज है, मार्जिन प्रीटी स्ट्रॉन्ग है, एंड एक दिग्गज प्लेयर जो है अपने सेगमेंट में वो है इन्फोसिस। हमारा टारगेट प्राइस, इनिशियल टारगेट प्राइस 1600 का है, बट अगर ये ऐसे ही ऑर्डर इनफ्लो और डिलीवरी चलती रही तो यहाँ से ज्यादा का भी उम्मीद किया जा सकता है। सही कहा आपने, मतलब सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस यहीं पर आई, और सबसे बड़ी तेजी के बावजूद आपको जो स्टॉक दिया जा रहा है वो है इन्फोसिस। आप 1600 रुपए के नए टारगेट्स यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, एक साइक्लिकल प्ले जरूर देखने को मिला है, वो है कमोडिटी मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग मूव पूरे कमोडिटी साइकिल में देखने को मिला। तो आशीष जी, कोई स्टॉक कमोडिटी साइड से आपने पिक किया? जी बिल्कुल, कमोडिटी का जो एक साइकिल का जो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, मेरा मानना है कि ये ट्रेंड अगले 1 से 2 साल और जारी रहेगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि जितना वर्ल्ड वाइड जो बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी सिस्टम में पंप कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाने के कारण से आप देखेंगे ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें काफी बूम आने वाला है। तो कोविड होने के बावजूद भी कोविड रिलेटेड एक जो माहौल बना हुआ है उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो स्टील के प्राइसेस है उसमें करीब 60 से 70% की अपसाइड आ चुकी है और जो तेजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर मेरी बाय रहेगी टाटा स्टील, क्योंकि ये आयरन ओर से लेकर फिनिश प्रोडक्ट की सारी रेंज में ये ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा मेरा मानना है जेएसडब्ल्यू स्टील के कंपैरिजन में जो मार्केट कैप है अभी भी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी हमने देखा, रिकॉर्ड प्रॉफिट थे उनके लास्ट क्वार्टर में और यही मोमेंटम इस क्वार्टर में भी जारी रहेगा। तो इसलिए टाटा स्टील को किसी भी गिरावट पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरी मानना ये है कि अगले क्वार्टर के जब तक नतीजे आएंगे ये स्टॉक आपको 800 रुपए भी दिखा सकता है। 800 टाटा स्टील एक और नाम जो कि आप कमोडिटी प्ले में देख सकते हैं। तो अंडर परफॉर्मर रहा एफएमसीजी, आप वहां आईटीसी देखें। और अगर आप कमोडिटी प्ले करना चाहते हैं तो टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर 800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर दाव लगा सकते हैं। चले एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे उनकी और पसंदीदा पिक्स, यानी कि अगर आप सेक्टर का कुछ छोड़ भी दें तो कोई डाइवर्सिफाइड सेक्टर में से कोई पिक उन्होंने चुनी है, तो उस पर भी हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महंगा बाजार, सस्ते शेयर, हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि बाजार की इस तेजी के बावजूद, जबकि बाजार ऑल टाइम हाई की दहलीज पर है, कौन से शेयर जिन पर आप दाव लगा सकते हैं। हमारे साथ तीन जानकार मौजूद हैं जिन्होंने आपको अब तक 6 शेयर बताए हैं। उनसे हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और कुछ और उनकी पसंदीदा सेक्टर से कोई शेयर पूछने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अमरीश जी से ही। अमरीश जी, 2 शेयरों पे हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जो कि आपने खुद चुना हो कि हाँ ये सेक्टर लगता है या ये शेयर लगता है कि यहां से और तेजी पकड़ सकता है, कौन सा होगा वो? एक जो सेक्टर है विच विल बी डार्क हॉर्स, ये है ट्रैवल और टूरिज्म स्पेस। एंड दिस वाज द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर ड्यूरिंग कोविड। और हम लोग ने देखा था कि ट्रैवल एंड वेकेशन मोरलेस बंद हो चुका था और जब बाकी सेक्टर रिकवर किए, ये रिकवर नहीं किया था, पर अभी शुरू हुआ रिकवरी इसमें। और वैक्सीनेशन पे अभी फोकस है, तो एक्सपेक्ट नॉर्मलाइजेशन ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो टूरिस्ट स्पॉट्स ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, समर हॉलीडेज बुक हो चुका है, विंटर वेकेशंस का बुकिंग शुरू हो चुका है अभी। सो एक्सपेक्ट टूरिज्म टू कम बैक विद द वेंजेंस, और इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ थॉमस कुक, और यहाँ पे मेरा टारगेट है करीब 74 का। तो थॉमस कुक अनलॉक जैसे जैसे होगा और जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा, ये सेक्टर टूल पकड़ेगा और 74 रुपए के टारगेट के लिए आप थॉमस कुक को दांव लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा आशीष, आपने कोई सेक्टर ऐसा चुना है डाइवर्सिफाइड स्पेस से, आपको लगता है कि हाँ एक ये सेक्टर भी है जो आपको पसंद है, इस पे भी दांव लगा सकते हैं? आशीष, आपने म्यूट कर दिया है शायद, उसे अनम्यूट करिए। क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आशीष जी। तो मेरा पसंदीदा सेक्टर अभी रहेगा एक पावर सेक्टर। मेरा मानना है कि इस सेक्टर में अभी आगे जाके कई सालों तक काफी ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पर मेरा जो फेवरेट पिक है वो रहेगा टाटा पावर। मेरा मानना है इस स्टॉक में 150 रुपए तक अगले 6 महीने में जाने का पोटेंशियल है। अब उसके पीछे जो फंडामेंटल रीजंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो उनका लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। आप देखें तो पिछले क्वार्टर में जो उनका दिसंबर क्वार्टर पिछले साल था तो उससे मुनाफा 66 करोड़ था, जो अब 166 करोड़ हो गया है। दूसरी बात है, अब ये सोलार के बिजनेस में उन्होंने बड़े पैमाने पे जो एंट्री किया है, तो जो रूफटॉप सोलार है वहां पर काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोलार में करीब 10,000 करोड़ का आसपास उनके पास में ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन्होंने एक नई लाइन ऑफ एक्टिविटी जो P2P सोलार है उसमें भी वेंचर किया है, वहां पे भी काफी पोटेंशियल है। जैसे आपके पास रूफ है और आपने सोलार प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, सोलार आपने पैनल्स लगाए हुए हैं, तो यदि आपके पास में एक्सेस पावर जनरेट होता है तो आप दूसरों को भी सेल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते इस स्टॉक की काफी री रेटिंग होने वाली है। तो 150 रुपए का टारगेट प्राइस रहेगा अगले 6 महीने।
तो टाटा पावर 150 रुपए का नया टारगेट अब आशीष देख रहे हैं, और आशीष को वैसे भी शायद टाटा ग्रुप ज्यादा पसंद आ रहा है। पहले टाटा स्टील की बात हुई और अब टाटा पावर उनको दिख रहा है 150 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा प्ले आप इसमें भी देख सकते हैं। आप सिद्धार्थ, आपने भी कोई डाइवर्सिफाइड स्पेस चुना? आपको लगता है कि यहाँ कहीं और भी बेट कर सकते हैं? जी सुमित जी, अगर आप देखें तो एक केपेक्स और इंफ्रा रिलेटेड थीम जो है बहुत ही फोकस में है आफ्टर द बजट, और इस स्पेस में एक वैल्यू पिक है जो है एसीसी, जो मार्केट लीडर्स है, जो दिग्गज है अल्ट्राटेक और रैमको, उससे 35-40% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, और उन्होंने केपेक्स कर दिया है तो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें लगता है सीमेंट में जो एक स्पेस है वहाँ पे बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हाउसिंग, इंफ्रा रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके वजह से। तो ये एक स्टॉक वैल्यू पिक विद इन द सीमेंट स्पेस है एसीसी। हमारा टारगेट है वो है 2100 रुपए का। तो अब तक जो हुआ उसके हिसाब से आपको शेयर बताए गए, और आगे जो होने वाला है उसके हिसाब से आपके सामने 3 शेयर 3 जानकारों ने और रख दिए। यानी कि इंफ्रा स्पेंडिंग होती है तो एसीसी पे आप दांव लगाएं, गर्मी बढ़ेगी तो आप टाटा पावर जैसे स्टॉक्स को देख सकते हैं, और अगर अनलॉक की स्थिति और बेहतर होती है तो थॉमस कुक जैसी थीम्स को आप प्ले कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सभी वो शेयर आएंगे, और शुरुआत करेंगे एबी के साथ। आदित्य बिरला कैपिटल अमरीश बालिका ने आपको दिया है खरीदारी के लिए। आईटीसी अमरीश बालिका को एफएमसीजी स्पेस से पसंद है, और थॉमस कुक अनलॉक की प्रोसेस अगर होती है तो आप इसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। आशीष मानते हैं कि टाटा ग्रुप पे आप बेट करें, जिसमें टाटा स्टील उनको पसंद है, टाटा पावर उनको पसंद है, और अगर बैंकिंग में कोई डार्क हॉर्स को ढूंढ रहे हैं तो आईडीबीआई बैंक एक नाम हो सकता है, इसके ऊपर आप दांव लगाएं। और सिद्धार्थ का मानना है कि आप इन्फोसिस आईटी में दिग्गज के साथ जाएंगे। एसबीआई कार्ड जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी उनको लगता है कि यहाँ पे तेजी बाकी है और बहुत स्टीम है स्टॉक के अंदर। और एसीसी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर बेट करना चाहते हैं तो एसीसी एक बड़ा नाम होगा। आप ये सभी स्टॉक्स को नोट कर सकते हैं, और हमारे जानकारों का मानना है कि इनको आप पोर्टफोलियो पिक के तौर पे मानकर आगे चल सकते हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी, अमरीश आपका भी, और सिद्धार्थ आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी का पोर्टफोलियो इस लेवल पर आकर बनवाने के लिए और मेंटेन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मार्केट्स में जोरदार तेजी देखी गई, उस तेजी के बाद अब आप कहां निवेश करें, इस पर हमने अपने जानकारों से आपको राय दिलाई। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।